हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आज 9:30 बजे से। और ये देखिए बहुत सुंदर सी धूप खिली है और आप लोगों को दीपावली की ढेर 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 सारी बधाइयाँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी अब दीपावली की ऐसी तैयारी कर रहे होंगे जैसे हम इन खूबसूरत पहाड़ों से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी नहाना धोना कर लिया है। आज पानी की थोड़ा दिक्कत थी लेकिन हो चुका है। बच्चे सारे नहा गए, मैं नहा गई, मेरे हस्बैंड नहा गए। और अब मैं जा रही हूँ गौ माता की पूजा करने के लिए। और गौ माता की पूजा हमारे वहाँ सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब दीपावली 2 दिन की होती है, धनतेरस के बाद का जो दिन होता है, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा मतलब फूलों की माला, जो नेचुरल फूल होते हैं उनकी फूलों की माला बनवाते हैं और गाय माता को उस दिन पिंडा खिलवाते हैं। तो हमारे वहाँ पिंडा ही बोलते हैं। अगर आप ये भी बोल सकते हो कि भोग लगाना, तो हम गेहूँ के आटे का गोल सा बनवा देते हैं और उसका भोग लगवाते हैं। तो मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी और आशा करती हूँ कि आपकी 2 दिन की दीपावली बहुत अच्छी हो रही होगी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने माता पिता के साथ। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको एक बार पुनः शुभ दीपावली। तो ये जैसे छोटे छोटे से फूल हो रखे हैं, तो इन फूलों से हम अब माला बनाएंगे, क्योंकि ये फूल यहाँ पे ओस गिरती है रात को, मतलब बहुत ठंडा इलाका है, तो उसके कारण ओस के कारण ये फूल धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे। तो हम इनको सारे फूलों का प्रयोग दीपावली में करेंगे माला के काम में। और ये छोटे छोटे फूल हैं, मैं इनको सारा निकाल लूँगी और इनसे सुंदर से सुंदर माला बनवाऊँगी, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगी कि कैसे बनती है माला। और मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे बनवा लेंगे घर के लिए पूरी पूरी माला। तो आज हम कम से कम 6-7 मालाएं बना लेते हैं और गाय माता की पूजा कर लेते हैं। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हमने निकाल दी है फूल और ये माला बनानी स्टार्ट हो गई है। मेरा छोटा वाला बेटा माला बनवा रहा है और बहुत सारी मालाएं बनाएंगे। तो हम फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितनी मालाएं बनाएंगे हमने आज। ये कर ली है मैंने गौ माता की पूजा की तैयारी। तो मैंने उनके लिए आज गेहूं के आटे का गोला बनाया है, क्योंकि जब उनकी पूजा करते हैं तो गेहूं के आटे का ही वो गोला बनाते हैं। तो उसमें जैसे पिठाई हो गया, उनके सींगों पे तेल हो गया, तो ये सब कुछ लगाना पड़ता है और फूल रखना पड़ता है। तो ये मैंने तैयारी कर ली है। तो मैं भी आपको ले चलती हूँ गायों के पास। कैसे 900 मारे क्या सही है? किसी फ्लिपकार्ट से एक वीडियो स्टार्ट करके कोई फायदा नहीं है मम्मी। टप्पी के हाल देखो तो, यहाँ बैठा है ये। आज इसने सुबह से बंदरों की ना क्लास लगा रखी है, भगा भगा के उनको परेशान कर दिया। मेरी फोटो भी है। देखो देखो ये किस चीज का पेला था? अब नहीं है, चलो चलो, अब नहीं है, हाँ अब नहीं है, हाँ अब नहीं है, हाँ अब नहीं है, हाँ ये है प्यारा, ये प्यारा है, ये भी प्यारी है, ये हमारी लाली है, लाली ये है प्यारा, ये लाली है हमारी लाली, ये हमारी क्यूट तो सी प्यारी सी आपने वो क्यों नहीं दिखा रहे, वो अगरबत्ती क्यों नहीं भाई ऐसे ऐसे पूजा कर लेते? हाँ आपने सॉरी अगरबत्ती भूल गई, पूजा करना था। सुमित्रा बोल रही है टफी को क्यों नहीं लगाई की पिठाई, ये मेरे सबसे फेवरेट, इसको भी लगाने की पिठाई। आजा आजा टफी इधर आजा, सबसे मेरी फेवरेट टप्पी है ये मेरे सबसे फेवरेट टप्पी है।
देखो तो लाल पिटाई में रखा। ये टफी बदमाश हो गया ये टफी। ये मेरे टप्पी है आज आज दीपावली है, ये मेरे टप्पी है। या आज दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ए टप्पी हैप्पी। ये लगवा ली है माला दरवाजे पे। अच्छा ये बड़ी वाली थी। एक माला छोटी हो चुकी है, एक माला छोटी हो गई है इसमें एक, क्योंकि एक मंदिर के लिए रखेंगे ये वाली माला। ये लंबी थी तो मुझे मंदिर के लिए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंदिर में एक माला होनी चाहिए। ऐसे फुर्सत ही नहीं मिली कि बाल सुखा लूँ करके, क्योंकि सारा काम था तो सारा काम कर लिया, सब निपट गया है, लगभग निपट गया। माला भी लगवा ली और झाड़ू पोछा जितना होता है तमाम काम कर लिए, खाना भी बना लिया, गेहूँ भी मैंने सुखा ली। मैं दिखाती हूँ आपको गेहूँ। में गेहूँ डाल दिए थे तो मेरी पौनी ने दिए थे, हमारी कुमाऊँ में पौनी बोलते हैं, तो मतलब जिठू ने, मेरे हस्बैंड की बहन ने, तो उन्होंने दिए थे ये गेहूँ। तो मैंने धूप में डाल दिए। उन्होंने शायद कुछ दवाई डाली रहती है ताकि उसमें जैसे घुन ना लगे या कीड़े ना लगे, जो कीड़े गेहूँ को खा देते हैं, तो इसलिए वो दवाई डाली है। तो मैंने कहा थोड़ा धूप में डाल लूँगी, थोड़ा उस दवाई की गंध भी हट जाएगी और बाद में छींट के इसको पिसवाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि आटा ना बहुत महंगा होता है। और गेहूं के आटे से ये है कि चलो अपने आँखों के सामने हमने पिसवा रखा है। बाहर से जो भी सप्लाई होता है, मतलब बाहर की दुकानों से हम जो भी आटा लेके आते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट तो होती है। जैसे मैदा है, तो जैसे हम वहाँ की रोटियां बनाते हैं ना, तो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, और थोड़ा जब हम गेहूं से आटा पिसवा के रोटी बनाते हैं तो उनका कलर थोड़ा चेंज होता है। तो हम हमेशा गेहूँ लेके आ जाते हैं और गेहूँ की ही रोटी खाते हैं हमेशा। मतलब हमने मार्केट के आटे की कभी रोटी खाई ही नहीं।